हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता का चैप्टर। इससे पहले हमने कार्य और समय का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो उस चैप्टर को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इसके 5 से 6 पार्ट इसके अपलोड कर रखे हैं हमने कार्य और समय के, उसे जाकर देख ले। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशतता का चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम इसमें बेसिक पढ़ने वाले हैं। किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे हटाया जाता है। अगर कोई संख्या हमारे पास मान लिया 500 का 20% कैसे निकालते हैं, वे सभी हम आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, तो हम इसे रफ कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है प्रतिशतता क्या होती है। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हमें पढ़ना है इसमें। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक, मान लेते हैं प्रतिशतता का जो चिन्ह होता है, सबसे पहले मैं बेसिक बता दूं आपको। प्रतिशतता का जो चिन्ह होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये प्रतिशतता का हमारा चिन्ह है। प्रतिशत का अगर किसी भी संख्या अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब वो प्रतिशत में है, अगर ये नहीं लग रहा है तो वो प्रतिशत में नहीं है। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, सबसे पहले हम सीखते हैं कोई भी संख्या हो तो उसे प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, वो हमें सीखना है इसमें। ठीक है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो हम उसमें 100 से गुणा करते हैं। अगर प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है ना। अगर हमें किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करते हैं। कैसे, देखिएगा। जैसे कि हमारे पास संख्या है 25, हमें 25 को कहे में बदलना है प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, हमें प्रतिशत में बदलना है इसको। तो प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या बताया अभी, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 25 में गुणा कर देंगे 100 से। ओके, तो कितना आएगा, 2500 गुणा करके 2500 आ जाएगा। गुणा करने का सिंपल तरीका है, अगर 100, 1000, 1 लाख, 10,000 इस तरह की संख्या है, उसके जितनी एक के आगे जितनी भी जीरो आ रही है और उसमें किसी भी संख्या की गुणा हो रही है तो डायरेक्ट उस संख्या को लिखकर उसके आगे जितनी जीरो लगी हुई है एक के आगे उतनी जीरो लगा दो, गुणा हो जाएगी उसकी। जैसे यहाँ से 25 गुणा 100 हुआ तो 2500 है, 100 के आगे कितनी जीरो, 2, इसके पीछे 2 जीरो लगा दो तो इतना प्रतिशत बन जाएगा ये। इसी प्रकार दूसरा सवाल मान लेते दे देते हैं 0.34 को प्रतिशत में बदलना है, को प्रतिशत में बदलना है। तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने सीखा है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 0.34 गुणा कितना हो जाएगा, 100। तो 100 से गुणा करके इसी मल्टीप्लाई करेंगे 3400 और 34 एकम 34। 2 अंक पहला दशमलव है तो 2 अंक पहला दशमलव यहाँ लग जाएगी, कितना आ जाएगा, 34%। ठीक है दोस्तों, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, अगर हमें उसे प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करेंगे हम। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 0.35, इसको प्रतिशत में तुम्हें बदलना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, प्रतिशत में बदलिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। नेक्स्ट इसमें आता है किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे हटाया जाता है। मान लेते हैं कोई संख्या हमें दे रखी है प्रतिशत में और हमें उसका प्रतिशत हटाना है, नॉर्मल संख्या उसमें लेकर आनी है, तो उसमें क्या करते हैं हम, देखिए। मान लेते हैं हमारे पास दूसरा सवाल है प्रतिशत कैसे हटाते हैं। मान लेते हैं ये दिया यहाँ से 25% और हमें ऐसे सिंपल संख्या बनानी है। तो जब भी किसी भी संख्या प्रतिशत में हो और उसकी नॉर्मल संख्या बना ली हो, सिंपल संख्या बनानी हो, तो उसमें 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत बनाते हैं तो 100 से गुणा की जाती है, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है, प्रतिशत लगाएंगे, प्रतिशत में बनाएंगे 100 से गुणा, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, प्रतिशत हटाना है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 25/100, क्योंकि 100 भाग का मतलब बटे, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, इससे जब इसे भाग करेंगे 25 को भाग करेंगे किससे, 100 से, तो पहाड़ा नहीं चलेगा, जीरो लगा दशमलव लगा लेंगे, कितनी बार चलेगा, 2 बार, कितना आ जाएगा, 200। कितना बचा यहाँ से, 50, पढ़ा चलेगा नहीं, 1 जीरो और 100 पंजे 500। ओके, तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ से, ये आ गया है 0.25, 0.25। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, कोई सवाल दिया हमें 0.3%, दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं हमें दिया ये 50%।
इसे भी ऐसे ही मान लिया प्रतिशत बनाना है इसका, तो क्या करेंगे 100 से भाग, सीधा हमने मेथड सीखा है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से भी 100 से भाग कर देंगे इसमें, 50 और बटे 100, 0 से 0 खत्म, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, कितना आया 1/2। ऐसे लिख दो, जब इसे काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर जैसे कि यहाँ दिया है 100%, 100% हटाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जब किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अगर कोई संख्या हमें दे रखी है उसका प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई भी संख्या है, उसका 20%, 30% कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे कि हमें सवाल दिया है 200 दे दिया, 200 का हमें 20% निकालना है। कितना निकालना है? 200 का 20%। तो कैसे निकालते हैं देखो, तो यहाँ लिखेंगे हम 200 का की जगह गुणा 20% हटाकर 100 से भाग, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 खत्म। कितना आया दोस्तों? 20 दूनी 40, 40 कितना आया? 200 का 20% कितना आया? 40। ओके, इस तरीके से निकालते हैं। का की जगह गुणा 20% हटाकर हमने 100 लगाना है। हमने अभी सीखा था प्रतिशत हटाइए और 100 से भाग कीजिए। ठीक है, नीचे की ओर, तो इस तरह से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार मान लेते हैं 400 है, 400 का 5% निकालना है हमें। 400 का 5% कितना बैठेगा वो देखना है हमें यहाँ से। 400 का 5%, तो क्या करेंगे 400 गुणा 5% हटाकर 100 से भाग, 2 0 से 2 0 खत्म, कितना आया? 5 चौक 20। ठीक है, 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मान लेते हैं हमें दिया है 150 का 10% आपको निकालना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है, मान लेते हैं 2 संख्या दे देगा और उससे पूछ लगा कि ये संख्या इसका कितना % है। जैसे यहाँ पर दिया है, हम इसीलिए लेते हैं, जैसे कि 200 का 40, 200 नहीं 40 लिखेंगे, 40 200 का कितना प्रतिशत है? 40 200 का कितना प्रतिशत है, ये हमें सोल्व करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो इसे करने के लिए जिसे भी निकालते हैं 40 200 का 40 निकाले ना, जिसे भी निकालते हैं उसे ऊपर लिखते हैं। 40 निकालना है हमें तो ऊपर लिखेंगे, और किसका निकालना है? 200 का, इसे बटे में ले लेंगे। जिससे तुलना करेंगे उसे नीचे ले जाएंगे, जिससे तुलना करेंगे उसे नीचे ले जाएंगे, और जिसकी तुलना करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने। जैसे कि यहाँ पर 40 200 का निकाले, 40 की तुलना किससे कर रहे हैं? 200 से। 200 से कर रहे हैं तो इसे नीचे लेंगे, और किसकी तुलना कर रहे हैं? 40 की। 40 को देख रहे हैं 40 200 कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से हम इसे गुणा कर देंगे 100 से, 100 भी आ जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, और 2 दूनी 4, कितना आया दोस्तों? 2 और 0 20%। ठीक है, वही सवाल हमने सोल्व करा है यहाँ से। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 400 का 5% निकाला, कितना आता? 20। तो 20 400 का कितना प्रतिशत है वो निकालना है हमें। 20 400 का कितना प्रतिशत है, वो ये ऊपर वाला मेथड, ये हमें सोल्व करना है यहाँ से। तो इसे करने के लिए वही 20 की तुलना हो रही है किससे? 400 से। जिसकी तुलना होगी उसे ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना होती है उसे नीचे लिखेंगे, और गुणा कर देंगे 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, और 4 पंजे 20, तो कितना आया दोस्तों? यहाँ आया 5%। ओके, इस तरीके से सोल्व करना है। इसी प्रकार इसका आंसर आपको देना है, यानी कि 100 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, यानी कि किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, 100 से गुणा करके, प्रतिशत कैसे हटाते हैं 100 से भाग करके, और किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा इसमें। और उसके बाद कोई संख्या हमें दे दी जाती है कि कोई संख्या इस संख्या की कितने प्रतिशत है, उसे कैसे सोल्व करते हैं, ये आज की वीडियो में डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम इसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, वे हम सोल्व करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन 1 आधे नंबर का आ जाता है अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।